हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, ग्रुप डी एग्जाम की प्रीवियस ईयर्स की न्यूमेरिकल का सीरीज जारी है। तो आप लोग इससे पहले 6 वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यह 7वां वीडियो का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक कार 2000 जूल का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार की दक्षता क्या है। सबसे पहले यहाँ समझिए कि क्षमता और दक्षता क्या होता है। यहाँ क्षमता और दक्षता, जैसे मान के चलिए किसी भी वस्तु पर 100 क्षमता लिखा हुआ रहता है, यानी उसके काम करने की क्षमता 100 है, लेकिन वह काम करता है किसी कारणवश 80 ही करता है, यानी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। तो ये इसका क्षमता हो गया और ये आपका दक्षता हो गया। यानी याद रखना है कि दक्षता जो हमेशा क्षमता से कम होती है, यानी दक्षता ही उसका मेन पावर है। तो अब यहाँ देखिए, इसको समझ गए होंगे आशा करते हैं। तो अब देखिए उसी पर आधारित क्वेश्चन है कि यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल ही करती है। तो अब यहाँ देखिए, दक्षता बराबर सूत्र होता है आउटपुट। अभी आउटपुट भी बताएंगे क्या होता है। आउटपुट बता इनपुट गुना करेंगे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो अब यहाँ देखिए आउटपुट क्या होता है कि देखिए आउटपुट यानी मान के चलिए ये कोई मशीन है, तो हम कितना पावर देते हैं यानी कितना इसमें डालते हैं। तो देखिए 2000 डाल रहे हैं और यह आउटपुट कितना निकल रहा है, 500 ही निकल रहा है। तो ये आउटपुट हो गया। ये इन यानी इन जो मतलब कितना दे रहे हैं, आउट कितना हो रहा है मेरा 500 जूल हो रहा है। तब देखिए इसको मान रखिए, सभी का मान रखिए। तो आउटपुट कितना हो रहा है 500, तो 500 बटे कितना हो जाएगा, इनपुट कितना है नीचे में इनपुट हो जाएगा 2000 गुना परसेंटेज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखिए दिसको कटा दीजिए, फिर यहाँ के 5 चौके 20, फिर यहाँ देखिए 4 से 25 बार में, यानी 25% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिए दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एक इकाई है। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो डायरेक्ट नहीं याद करना है तो डायरेक्ट तो याद करना ही नहीं चाहिए। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझना चाहिए हम लोगों को। देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम से होता है कि बल जो लगता है गुरुत्वाकर्षण पे, तो यह पहला नियम देखिए, पहला नियम इसको आप लोग बेसिक बताते हैं, कभी भूलिएगा नहीं। पहला नियम जो होता है, जैसे मान के चलिए कि दो द्रव्यमान है, m1 और m2 है, द्रव्यमान है, और इसके बीच की दूरी कितना है, r है। तो यह जो m द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान है, तो यह जो है इसका दोनों के बीच बल कितना लगता है। तो देखिए पहला समीकरण से दोनों के गुणनफल के समानुपाती है, यानी m2 बटे m1 इंटू m2 दोनों के गुणनफल हो गया। इसको मान लीजिए पहला समीकरण। दूसरा समीकरण जो होता है कि बल जो लगता है कि समानुपाती होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती बोलिएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, यानी r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दूसरा समीकरण से। पहला समीकरण क्या है, बल जो होता है, बल जो लगता है कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ देखिए F बराबर, अब जो इसको लिखिएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, F समानुपाती को हटाइएगा तो बराबर लिखिएगा। तो बराबर लिखने के बाद देखिए G यहाँ लगाइएगा, G क्या है वो भी बताएंगे। देखिए m1 इंटू m2 बटे कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब देखिए G क्या है, तो G या जो एक है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो कि कहीं भी बदलता नहीं है। इसका भी मान हम लोग बताएंगे। तो चलिए देखिए G की बात कर रहा है कि G का जो है एक इकाई कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ देखिए हम लोग G का मान सबसे पहले निकालते हैं कि G बराबर कितना हो जाएगा, G बराबर m1 इंटू m2, यहाँ से गुना कीजिएगा, m2 बराबर कितना हो जाएगा, f(r²) होगा, f(r²) होगा। तो अब यहाँ देखिए G बराबर निकालिएगा, तो G बराबर क्या निकलेगा, f(r²) बटे m1 इंटू m2 निकलेगा। ये निकल गया।
मेन सूत्र मेरा क्या आ गया, ये वाला आ गया, यानी FR² इंटू M1 इंटू M2। तो अब यहाँ देखिए, इसको एक नया स्लाइड लेते हैं कि F बराबर क्या आ गया, F बराबर M1 इंटू M2। तो ये तो G बराबर हमको लाना है ना, G बराबर जो आया है, तो G बराबर आया है क्या कि FR² बटे M1 इंटू M2 आया है। तो अब यहाँ देखिए F क्या है, एक बल है, तो इसको लिख सकते हैं MA। इसके बाद R² क्या है, तो यह एक दूरी का है, तो इसके लिए M गुना, नहीं देखिए इसको यहाँ M नहीं लिखना है, यहाँ kg लिखना है। F बराबर जो है यहाँ पर kg लिखना है, kg लिखेंगे, kg। इसके बाद A का कितना हो जाएगा, देखिए F का क्या होता है MA, यह क्या है MA, एक द्रव्यमान है A। इसके बाद R का जो है दूरी होता है, तो इसके लिए R²। देखिए M का सबसे पहले यहाँ पर देखिए kg लिखेंगे, kg और लिखेंगे यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि द्रव्यमान का है। इसके बाद गुना, इसके लिए क्या लिखेंगे, R² के लिए M गुना M, क्योंकि ये दूरी है। तो इसके बाद यहाँ जो है M1, यह क्या M1 और M2 क्या द्रव्यमान है, तो इसके लिए भी kg लिखेंगे, kg इंटू kg। अब यहाँ देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह किसका होता है, तो याद रखिए यह जो है न्यूटन का होता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। अब यहाँ देखिए एक बार यहाँ पर लिखेंगे क्या, न्यूटन, इसको ऊपर में यहाँ से लिखते हैं, न्यूटन लिखेंगे इसके लिए। इसके बाद M के लिए क्या लिखेंगे, M² लिखेंगे, स्क्वायर बटे में कितना लिखेंगे, kg² लिखेंगे, तो kg² लिखेंगे। अब देखिए यह भी हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², इसका होगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg को अगर यदि ऊपर करेंगे तो इस पर -2 लगाएंगे, तो ये भी होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छा आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको एक बार फिर से देखिए, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। देखिए बल जो लगता है दोनों वस्तु के दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से हम लोग जी लगाते हैं कि जी एक क्या है, सर्वात्रिक नियतांक है, और यह जो इसका मान क्या है, सब जगह। देखिए जी का मान भी आप लोग याद रखना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए हम छोटा सा अक्षर में लिखते हैं कि देखिए इसका जो हो जाएगा 6.6767 गुना 10⁻⁻11, यानी अगर ये सबको एक मान लिया जाए, M को R को और सबको, तो कितना, इतना ही बल लगेगा, जो कि माइनस में रहेगा, इतना बल लगेगा। 6.6 गुना 10⁻⁻11 बल लगेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² का बल लगेगा। तो चलिए देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आज जो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, I बराबर दिया हुआ 2 एम्पियर। इसके बाद R बराबर प्रतिरोध दिया है 5 ओम। इसके बाद 1 मिनट, यानी 1 मिनट T बराबर 1 मिनट है, तो इसमें 1 गुना 60 सेकंड में इसको बनाना पड़ेगा, तो 60 सेकंड हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए बोल रहा है आवेश की मात्रा, तो Q बराबर निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है T, I इंटू T। तो I का मान देखिए कितना है 2, T का मान कितना दिया हुआ 60, यानी 60 दूनी 120,
120 कितना हो जाएगा, कूलम आवेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कितना में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में पहले नंबर में दिया हुआ है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका आप लोग आंसर देखे थे कि देख लीजिए, इसका भी आंसर दिया हुआ है, 3 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर ये हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।